सर्दियाँ जा रही हैं, केक बनाए हैं, बहुत सारे केक मैं बनाती हूँ, लेकिन रह गया तो ऑरेंज केक रह गया। सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, उस वजह से ऑरेंजेस घर में नहीं आ रहे, माल्टे घर नहीं आ रहे, तो मैंने केक भी नहीं बनाया। लेकिन आज थोड़ी सी धूप निकली, सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई, तो दिल चाहा कि कुछ हम ठंडा मीठा खाएँ। फिर हमने मंगवाए माल्टे मंगवाए, वो खाए, इंजॉय किए। तो साथ मैंने बनाया केक, माल्टा ऑरेंज केक किस तरह बनाया मैं अपनी बाकायदा रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। और ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, और इसको 3 दफ़ा मैंने स्टेन किया है। अच्छी इसको जितना हम स्टेन करेंगे 2 से 3 दफ़ा करना ज़रूरी है, उतना हमारा जो केक है उसके अंदर जाला अच्छा बनेगा, उतना फ्लफ़ी बनेगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे जितनी दफ़ा स्टेन करूँ उतना ही कम है। तो फिर इसके साथ ये मैंने लिया 1 माल्टा, 1 किन्नू, इसका छिलका मैं पील ऑफ कर लूँगी, थोड़ा सा इसको क्रश कर लूँगी, क्या कहेंगे इसको, ग्रेट कर लेंगे इसको। तो जिस तरह मूली को करते हैं, थोड़ा सा लेना बस फ्लेवर के लिए, ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा सा हर किसी को ये नींबू का छिलके का टेस्ट पसंद नहीं होता, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए। तो थोड़ा सा आपने लेना, 1 टेबल स्पून नहीं लेना, 1/2 टेबल स्पून लेना है। और जो बाकी ऑरेंज है उसका छिलका उतार लेना, उसमें से जो सीड्स हैं सेपरेट कर लेने हैं। और उसको मैं डाल दूँगी, 1 कप मैंने चीनी डाली है, 1/3 कप, थोड़ी सी मीन के 4 पार्ट्स, उनमें से 1 पार्ट कम और 3 पार्ट मैंने चीनी, 3 हिस्से वो डाल दिया। साथ मैंने किन्नू डाल दिया, ये इसका छिलका क्रश किया हुआ मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि ग्रेट बहुत बारीक था, उसमें क्रश ही लग रहा है ये। और 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी, और 2 इसमें मैं डालूँगी अंडे। और फिर हम इसमें आज मैं वनीला एसेंस नहीं डालूँगी, क्योंकि हमें कोई एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑरेंजेस जो है उस वजह से हमें इसकी स्मेल नहीं आएगी अंडों की। अब इसको 2 अंडे हैं ना, तो एटलीस्ट आपने ब्लेंडर की स्पीड स्लो है, तो आपने 4 मिनट तक इसको ब्लेंड करना है। 4 मिनट के बाद आपने ब्लेंडर को रोकना और मुसलसल इसे ब्लेंड करते रहना है। तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, बाद में ये बैटर हम उसमें ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह ब्लेंडर को रोकना नहीं। अगर आप तेज़ अब बीटर से कर रहे हैं, बीटर की स्पीड तेज़ है, तो फिर आप 2 मिनट करिएगा। तो अगर आप ब्लेंडर की स्पीड बीटर से कम होती है कुछ, तो मैं इसको 4 मिनट ब्लेंड करूँगी, क्योंकि इसमें चीनी को मैंने ग्राइंड नहीं किया। चीनी जग में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि चीनी को ग्राइंड नहीं करना पड़ता, चीनी साथ ही ग्राइंड हो जाती है, साथ ही क्विकली, क्या कहते हैं, ईजी, और बहुत इंस्टेंट हमारा केक रेडी हो जाता है इस जग में ना, ज़्यादा हमें झंझट नहीं करना पड़ता। इसके बस ये है कि थोड़ा सा मेजरमेंट का ख्याल रखें और इसकी स्पीड का ख्याल रखें, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी ये काम ख़त्म हो जाता है। तो ये जग के ऊपर कैमरा फोकस हुआ था, वीडियो बन रही थी, और मुझे को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये देखें मैंने कर लिया, 4 मिनट मैंने कर लिया इसको ब्लेंड, और ये एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बातों में बिज़ी थी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी ऑरेंज केक की वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर देना, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना। और अब ये जो मैंने किया ब्लेंड, इसको मैंने डाल दिया बाउल में अच्छी तरह स्पैचुला से आप जग को कर लें साफ़। तो फिर इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लें, सेंटर में कट लगाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तेज़ तेज़ आपने नहीं घुमाना, अगर आप तेज़ घुमाएंगे तो जो एयर अंदर होती है ना वो निकल जाएगी, फिर ये इतना केक हमारा जो है फ्लफ़ी नहीं बनेगा। इतना आप लोगों ने मिक्स करना आराम आराम से। ये मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, तो उस वजह से ये लग रहा है कि जैसे मैं जल्दी कर रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं है। आराम आराम से आपने इसको करना है। मोल्ड फोल्ड करते जाएं इसको स्पैचुला से, और फिर इसको हम डाल देंगे मोल्ड में, जो कि मैंने ऑयली करके रखा हुआ है। और देगचा मैंने चूल्हे पे प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी रख देती हूँ, और तब तक हमारा जो देगचा है वो भी प्री हीट हो रहा है। और साथ ही इसको मैं करती हूँ मोल्ड में ऐड, और फिर इसको आपने 2-3 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से ना फर्श पे ज़रूर मारना है, काउंटर पे, ताकि जो अंदर कोई लम्स ना रहे, कोई अंदर जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहे, जिस तरह की हमने बनाई है। तो ये मैंने प्री हीट किया हुआ देगचा उसमें रख दिया। अब इसको मैं लगा दूंगी दम।
और फिर जो फ्लेम है वो दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा नहीं। और 35 से 40 मिनट लगते हैं। ये अभी थोड़ा सा है गीला, तो इसको आप 10 मिनट रहने दें। 5 मिनट चूल्हा ऑन किए रहने दें और 5 मिनट चूल्हा बंद करके पड़ा रहने दें। माशाल्लाह देखिए आप कितना कलरफुल कलर मज़े का आया, कितना खूबसूरत लग रहा है। हल्का हल्का ब्राउनिश और येलो, इसमें मैंने येलो फूड कलर ऐड नहीं किया। ये सारा ऑरेंज का कमाल है, जो इतना प्यारा इतना खूबसूरत कलर दिख रहा है। बहुत मज़े का केक बना और बहुत फ्लफ़ी, बहुत यमी। इतना फ्लफ़ी था कि मैं कहती हूँ कि हाथ निकाल लगाते ही टूटता जा रहा था। अब ये जो मोल्ड बहुत गर्म है, मैं इसको आराम से बाहर निकालूंगी। देखिए माशाल्लाह इसका जो बटर पेपर है इतना आराम से सेपरेट हो गया। और इसमें क्रैक्स इतना फ्लफ़ी था कि क्रैक्स पड़ रहे थे इसमें। और कितना फूल था वो बेचारा। ये देखो अब मैं इसमें मोल्ड में रखा है पिज़्ज़े वाले में, तो उसके साथ चिपक गया। अब मैं प्लेट के साथ निकालूंगी तो आधा उधर उधर चिपक गया। ये माशाल्लाह फ्लफ़ी, इसमें क्रैक्स खुद ब खुद पड़ते जा रहे हैं, इतना फ्लफ़ी बना है। बट नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैं आपको अंदर से भी इसकी सारी दिखाती हूँ। ये थी आज मेरी छोटी सी रेसिपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा, मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।